एक ऐसा बादशाह जिसने आधी सदी तक शासन किया, जिसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया, जिसने अपने सिद्धांतों के लिए पूरी जिंदगी जंग लड़ी, लेकिन क्या वह एक महान शासक था या मुगल साम्राज्य के पतन का कारण? आज हम बात करेंगे औरंगजेब की, एक ऐसे बादशाह की जिसे इतिहास में सबसे ज्यादा विवादों में घेरा गया। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को शाहजहां और मुमताज महल के घर हुआ। वह शुरू से ही अपने भाइयों से अलग था, कम बोलने वाला, अनुशासन प्रिय और धार्मिक। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके चारों बेटे दारा सिको, सजा मुराद और औरंगजेब सत्ता के लिए आपस में भिड़ गए। 1658 में समूहगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा सिको को हरा दिया, मुराद को धोखे से बंदी बना मार दिया, सुजा को भगाने पर मजबूर कर दिया, अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। और इस तरह औरंगजेब 1658 में मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह बना। औरंगजेब ने राजशाही के तमाम ऐशो आराम छोड़ दिए। वह सादे कपड़े पहनता था, अपना खुद का खर्च खुद उठाता था और यहाँ तक कि कुरान की नकल करके पैसे कमाता था। लेकिन उसकी नीतियां बेहद सख्त थीं। उसने दरबार में संगीत और नृत्य पर रोक लगा दी, जजिया कर फिर से लागू कर दिए, कई बड़े मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, जिनमें काशी विश्वनाथ और मथुरा का केशव मंदिर शामिल था। उसने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी, जिसमें सिखों का गुस्सा भड़क उठा। शिवाजी ने मुगलों से लड़ते हुए एक विशाल मराठा साम्राज्य की नींव रखी। औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाकर धोखे से कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी भाग निकले। बाद में शिवाजी ने कई मुगलों किलों पर कब्जा कर लिया। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी ने औरंगजेब से लोहा लिया। औरंगजेब ने संभाजी को पकड़कर यातनाएं दी और बाद में उनकी हत्या कर दी। 1681 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बड़ा युद्ध छेड़ दिया। उसने बीजापुर और गोलकुंडा जैसे शक्तिशाली राज्यों को हराया, मराठों से 27 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी पूरी तरह जीत नहीं पाया। इस लंबे युद्ध ने मुगलों की ताकत और खजाना दोनों खत्म कर दिया। औरंगजेब ने इस दौरान हजारों किले जीते, लेकिन इन लड़ाइयों ने उसकी पूरी उम्र निगल ली। 50 साल तक शासन करने के बाद 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरी कब्र पर कोई आलीशान मकबरा मत बनाना, मुझे मिट्टी में दफना देना। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। मराठों ने मुगलों को दक्षिण से खदेड़ दिया। राजपूत और सिखों ने बगावत शुरू कर दी। 1857 तक आते आते मुगलों का राज खत्म हो गया और ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर कब्जा कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक धर्मार्थ शासक था जिसने अपनी नीतियों से साम्राज्य को कमजोर कर दिया। कुछ मानते हैं कि वह ईमानदार और मेहनती प्रशासक था जिसने भ्रष्टाचार को खत्म किया और कानून व्यवस्था बनाई। आपका क्या मानना है? क्या औरंगजेब एक महान शासक था या उसने मुगलों के पतन की नींव रखी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपको लेकर आएंगे एक और रहस्यमय और रोचक इतिहास।